के साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। हमारे साथ युवा हैं अनुराग ओझा, जो बेबाक हैं, बोलने में चूकते नहीं हैं। बात करेंगे कि कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधायक लोग कह रहे थे अंतरात्मा। थोड़ा से हम जानना चाहेंगे अंतरात्मा होता क्या है। अंतरात्मा मतलब मोदी जी का चरण चंबुकम करना। अंतरात्मा मतलब जूते साफ करना। जैसे एक समय पर एक वो थे राजभर, जो कहते थे कि अगर कोई जाता है भाजपा में तो मोदी और योगी के जूते साफ करता है। राजभर का बयान है, हमारा नहीं है। अब वो भी भाजपा में चले गए, विधायक भी इनके जा रहे हैं। तो इनकी जो अंतरात्मा है कुछ चाटने की है। अंतरात्मा मतलब हक की आवाज उठाना है। आप कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो तवा परात देख के ईडी सीबीआई के डर के मारे, पुलिस प्रशासन के डर के मारे, जो घोटाला कर रखा होगा उसके डर के मारे ये लोग भाजपा नामा और मोदी नामा पढ़ के उनका ज्वाइनिंग करेंगे। आप भटक रहे हैं। अंतरात्मा का मतलब ये होता है कि अंदर से जनता की हित की बात करना, गरीब कुचले लोगों की आवाज उठाना, ये होता अंतरात्मा। तो कैमरा बंद करके कहे बता रहे हो भाई? ये कैमरा बंद करके कहे बता रहे हो? मोदी जी सुन लेंगे ना तो जेके को भैया भेज देंगे झारखंड ही। मोदी जी सुन लिया अंतरात्मा का मतलब ही होता है। तो अंतरात्मा का मतलब अगर जो आपने बताया तो मोदी जी की अंतरात्मा कहाँ धस गई है? मोदी जी आपने देखा होगा हेलमेट पहन के पनडुब्बी मछली की तरह वहां पे बैठ के तपस्या योग कर रहे थे। अब बताइए कि अंतरात्मा अगर होती तो बाहर भी योग कर सकते थे, अंदर योग करने की क्या जरूरत थी? अरे वहां से एक संदेश देना था। कौन सा संदेश? देश हित के लिए। अरे भाई 3 लोग पकड़ के बैठे हूँ, योग है, ढोंग रच रहे हैं और ढोंगियों की जरूरत इस देश में अब नहीं है साहब। विधायक जी कह रहे थे, जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए हैं समाजवादी के खिलाफ, वो कह रहे थे कि दरअसल ऐसा हुआ कि समाजवादी जो है मुझे राम मंदिर जाने से मना कर रही थी। यही कारण है कि घर वाले और हमारे क्षेत्र के लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं गए, जाना चाहिए। तो जवाब नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने फिर भाजपा के लिए क्रॉस वोट। देखिए आज तक मुझे लगता है कि किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, गुरुद्वारे मत जाइए। और मंदिर मस्जिद पर राजनीति सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह देंगे भैया मस्जिद नहीं जाना, सिर्फ वहीं जाना है, समझो। तो ठीक है, उनकी राजनीति उनकी है। ये आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, तेजस्वी बाबू की पार्टी को ले लीजिए, ये लोग कभी मंदिर और मस्जिद जाने से रोकते नहीं, जहाँ जिसकी मर्जी हो जाइए। अरे लेकिन विधायक जी कह रहे थे, अरे विधायक जी कह रहे थे लोकतंत्र है, हम जहाँ मर्जी। हाँ अमित शाह जी, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अनुराग ओझा 3 मुकदमा खत्म हो गया। सुबह आज एक सम्मान है हमारा, दिखा दें हम आपको। आज एक सम्मान था, हम गए नहीं। ज्वाइन हो जाइए अगर आपको लग रहा है तो। अरे हम कहे ज्वाइन हो गए भाई? हम डरपोक के खानदान से थोड़ी हैं। सम्मान आया किस बात का? सम्मान भैया कह रहे हैं फर्जी मुकदमा, वही 300, 505, 506 वाला। आपको आ गया? आपको क्या कर दिया? अरे भैया ये भाजपा वाले हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। भाजपा ज्वाइन करिए ना। क्या भाजपा? 28 तारीख का है, हम माफीनामा वाले नहीं हैं। ये 28 तारीख का है, मुकदमा लड़ने नहीं जा रहे हैं भाई। मुकदमा काहे लड़े? जब फर्जी फंसाओगे हर चीज में उलझा देते हैं। अगर आपका भी अंतरात्मा होगा ना, अंतरात्मा के जरिए से आप जाइए। वो हमारे पास अमित शाह जी फोन करेंगे, अनुराग ओझा बहुत बढ़िया बोलते हो, कुछ निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो लेटर आपके लिए घर पे एक पहुंचा है, साइन करके भिजवा दीजिएगा, तीनों मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। और फिर अनुराग ओझा ट्वीट करेगा, अनुराग ओझा की अंतरात्मा थी साहब। जैसे वो लोग कहते थे ना मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं। तो अनुराग ओझा भैया मर जाएगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा। आप 3 मुकदमा भी कह रहे हैं ना, आपका अंतरात्मा तो जागेगा, आज नहीं तो कल जागेगा। एक चीज बताइए भाई कि अंतरात्मा हमारी जग रही है। जिसकी अंतरात्मा जागी हुई है वो आज सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दलाली को, तानाशाही को खत्म करने के लिए तत्पर है और खड़ा हुआ है। आपको लग रहा है, लेकिन विधायकों को नहीं लग रहा है, उनकी अंतरात्मा कुछ और कह रहा है। अंतरात्मा ही मर गई है उनके अंदर। मुझे लगता है कि उनको ड्रामा सेंटर या राम मनोहर लोहिया में जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पार्टी में चलती है ना। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उनको लोहिया में भेज के उनकी जांच पड़ताल करवा लीजिए कि उनकी आत्मा बची हुई है कि वो भी मोदी जी के हाथ में गुजरात में बेच दी है। कोई वो सामान है जो बिक जाएंगे? बिल्कुल। एक चीज बताइए कि जिनकी अंतरात्मा से आवाज आ गई मुझे बिकना है तो बिकेगा ही। मैं एक चीज बता दूं कि तबाएं उतना अदाएं नहीं बदलती हैं पैसों के लिए, जितना विधायक हो या सांसद हो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं ईडी और सीबीआई के डर के मारे। इससे नहीं, उनको हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंच रहा था, इसलिए वो। अच्छा एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पे सरकार थी 2017 से पहले, 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप बताइए यहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में बराबर है, बराबर है। जब तक जन समर्थन सबका नहीं मिलेगा तब तक किसी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो क्या इसका मतलब समाजवादी पार्टी को हिंदू लोग वोट नहीं देते थे और जो विधायक बना है उसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा? दिया है। आप बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा? दिया होगा। अब आप बताइए कि राम और मंदिर और मस्जिद में क्या कह रहा हूँ कि देश की जनता, सुनिए भाई, देश की जनता हिंदू मुसलमान वाले मामले पर समझ गई है। अब वो
ब्राह्मण और दलित को लड़वाने का काम करेंगे। और विपक्ष के भाजपा में इंसाफ मिलता है दलितों को, अल्पसंख्यक को। आप कौन से दुनिया में हैं? मध्य प्रदेश गए हैं, आपको याद होगा प्रवेश शुक्ला ने क्या किया था, एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर देने का काम। हाँ, आप लंबा जा रहे हैं, यहीं रहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रहिए, कहाँ वहाँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चले जाइए भाई, अभी कल का ही वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें युवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। अब बताइए आप, वो छोड़िए, अंतरात्मा पे आया। कहाँ आप यहाँ बेरोजगारी में जा रहे हाँ हैं? बेरोजगारी भैया नहीं है कोई। मोदी जी ने इतना रोजगार दे दिया है, इतना रोजगार दे दिया है कि इस देश का युवा चंगा हो गया है। मोदी जी ने महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया। आप बेरोजगारी बात मत करिए, बेरोजगारी पे नहीं, आप डायरेक्ट विधायकों पे आइए, विधायकों पे। देश में बेरोजगारी बेरोजगारी बात न करिए। देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, भूखमरी नहीं है, महिला हर जगह सुरक्षित है, ठीक है ना। हाँ, मोदी जी युग पुरुष हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, कल्कि हैं। हाँ ठीक है, मान लिया। मान लिया। हाँ। और भी कुछ मान लीजिएगा भाई, अभी समय है। और क्या मानना है? आपकी अंतरात्मा और भी कुछ कह रही होगी। मेरी अंतरात्मा। समित पात्रा ने कहा था मोदी जी बाप हैं, हैं? कहा था ना भाई। तो मोदी जी इस देश के माई बाप हैं भाई, और कुछ नहीं है। देश को मतलब बेच दीजिए, मोदी जी बेच दीजिए। अभी तक आपने रेल, तेल, सेल, खेल, भेल सब बेच ही दिया है। अब अनुराग ओझा की किडनी बची हुई है, क्योंकि बाकी संपत्ति आपने बेच दिया। आपका अंतरात्मा बचा है अभी। अरे हमारी अंतरात्मा को भी बेच देंगे। हमारी किडनी बची है, वाल बचा है, गुर्दा बचा है, दिल भी बचा हुआ है। दिल तो खैर देंगे नहीं मोदी जी, बाकी सब कुछ हमारा बेच दीजिए। मोदी जी बेचने में माहिर है। चाय बेचते इनको किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं चाय बेचा। और आप देश बेचते देख रहे हैं, फिर भी पत्रकार लोग सवाल पूछने को तैयार नहीं है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। सवाल हमसे पूछ रहे हैं, विधायक हैं कि प्रधानमंत्री हैं। जिस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई थी, जो जनता के बीच में मिलेगा उसी से सवाल पूछूंगा ना। जो जनता के बीच में मिलेगा उसी से सवाल पूछूंगा। जनता के बीच में मोदी जी आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था 50 दिन का समय दे दीजिए, अच्छे दिन नहीं आए तो जिस चौराहे पर कहोगे हम उस चौराहे पर खड़ा हो जाएंगे। आप पुरानी बातें मत खोदिए, पुरानी बातें मत जाइए, नए बात बताइए। हाँ, नई बातें बता रहे हैं। मुझे डर सता रहा है एक बात का, कि जितने भी सपा, कांग्रेस, सबके विधायक और सांसद जा रहे हैं ना भाजपा में, और मैं सोच रहा हूँ किसी दिन रातों रात अगर पलट गए तो भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा भाई। ये आप सपना देखिए। सपना नहीं देख दिन के 2 बज रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं। दिन के सपने हकीकत होते हैं, रात के सपने जुमले होते हैं। 18 घंटा काम करने वाला, आप लोग उनको कहते हैं शेर है, उनकी छाती 56 इंच की है। आप बताइए कि शेर 18 घंटा काम करता है भाई, लेकिन गधा को 18 घंटा काम करवाइएगा, 20 घंटा काम करवाइएगा, वो काम करेगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर हैं आप, गधा कह रहे हैं। किसको हमने कहा है? हमने शेर और गधे का विश्लेषण आपको बताया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप कहीं और ले जा रहे हैं। हमने कहीं ले ही नहीं गए, आपको जहाँ खड़े थे आप वहीं पे खड़े हैं।